जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2019 में हुआ था। सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी वन की मैं बात कर रहा हूं। जोन वाइज कट ऑफ उसमें कितना गया हुआ था। अब अगर 2025 की बात करते हैं तो 2025 में कितना कुछ खास जाने वाला है। तो भैया यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2019 में जो जितनी जो भी वैकेंसी हुई थी उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि भैया इस बार भी वही अटेंडेंस की अगर बात करते हैं तो जितना अटेंडेंस पिछली बार था उतना ही अटेंडेंस हर जोन में लगभग लगभग बात करते हैं तो हर जगह हर एक परीक्षा सेंटर पर लगभग लगभग वही अटेंडेंस देखने को मिल रहा है। वही 45, 48, 50% आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल 48%, 47% आपको देखने को मिल रहा है। तब भैया हम बात करेंगे कि पिछली बार 2019 में जब वैकेंसी आई थी तब अभी तो वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे लग रहा है कि सरकारें जो हैं वैकेंसी देना ही बंद कर देंगी, क्योंकि इनका जो स्तर है, पहले जो वैकेंसी इतना ज़्यादा पैमाने पर आती थी, अब इन्होंने पूरी तरीके से वही 2000 4000 वैकेंसी दे करके युवा लोगों को परेशान करने का एक काम कर रहे हैं। बस इनका एक महज औपचारिकता है कि आपको वैकेंसी दे करके थोड़ा मोड़ा दे करके उसी में फंसाए रखें, करोड़ों लोग फॉर्म उसमें भरें और लोग परेशान रहें, बस हो गया। और ये मलाई खा रहे हैं और खाने के बाद मलाई खा रहे हैं। अगर इनसे कोई प्रश्न भी पूछता है या कोई भी कहता है तब भैया ये कह देते हैं सीधे, जिसके पास प्रतिभा होगी वो नौकरी लेगा, ठीक है ना। हाँ, इनके पास प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अंगूठा छाप है, इनको बढ़िया से सांसद, विधायक, मंत्री जी बना दिया जाता है। कुछ आता जाता तो है नहीं और पढ़ने वालों पे सवाल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे भैया यहाँ से एनटीपीसी 2019 में सीबीटी फर्स्ट में जोन वाइज कट ऑफ क्या थी और इस बार क्या रहने वाली। तो भैया इस बार जो कंपटीशन अगर बात करते हैं ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैकेंसी 8000 समथिंग, टोटल 11000 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा बहुत कम है और पिछले साल की 2019 की तुलना में। तब 4 साल 5 साल वाले भर्ती देते हैं, उसके बाद ये कंडीशन है इनकी। भैया देखिए, हम बात करने वाले हैं यहाँ से 2019 की क्या कुछ कट ऑफ रही है, यहाँ से हम बात करने वाले हैं। हालांकि इसको देख करके यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया अजमेर जोन में देखिए, यहाँ से ये गुडगार्ड की कट ऑफ रही है। अलग अलग चीज की यहाँ पे जो कट ऑफ लगी हुई है, गुडगार्ड की अगर बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की आपकी 85 गई थी और एएससी की 74.63 और यहाँ पे एसटी की 74.17, ओबीसी की 82.15, ईडब्ल्यूएस का 78। तो इस तरीके से बात करेंगे। चंडीगढ़ का भैया ओबीसी जनरल का आया था 84 और यहाँ से एससी का 73, 70, फिर ओबीसी का 77, 78, इसी तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग लगभग कट ऑफ जिस तरीके से चल रहा है कि भैया यहाँ से जो देखने को मिल रहा है 71 से लेकर के 85 के बीच में है। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं, जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे, यूआर कैटेगरी की बात करेंगे भैया, यूआर कैटेगरी की यहाँ पे 71 से लेकर के 85 के बीच में कट ऑफ रही है जोन वाइज, जो कि गुडगार्ड्स की रही है, ठीक है ना। ये सीबीटी फर्स्ट का है, यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ लगाई गई थी। अगर हम यहाँ से बात करेंगे ओबीसी की, तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो एवरेज 70 से 82 के बीच में, यहाँ पे 70 से 82 के बीच में इसका कट ऑफ गया हुआ है। तो कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, वही 2 2 3 3 4 4 नंबर का फर्क आ रहा है सब में, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता था कि भैया आपका जो कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग गया था। तो इस बार जो है कि यहाँ पर जो एग्जाम कर दिया गया है, एग्जाम की बात करते हैं तो पिछली बार जो था कि सीबीटी 2 जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग देना पड़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इन्होंने इस बार बोला है कि भैया एक साथ हम सबका कर लेंगे। तब देखिए, तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने कट ऑफ लगाया हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास वैकेंसी बहुत कम है। यहाँ पे ओवरऑल की तो बात करेंगे हम लोग। गुडगार्ड में यहाँ पे आपने देखा
तो यहाँ से आप लगा सकते हैं गुडगार्ड का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, सबसे हाई जाता है। तो इस बार यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैया जो कि एनटीपीसी का अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो इतना कहना तो मुश्किल होगा। इस बार बहुत यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का, यूआर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी पोस्टों की बात कर रहा हूँ। हालांकि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर का होगा तो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, साइको वगैरह इसमें होगा, ठीक है ना। लेकिन गुडगार्ड्स में इसमें थोड़ा से हाई जाती है। तो आप मान सकते हैं कि इस बार यूआर का जो कट ऑफ है 80 से 85 यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो लगभग मान लीजिए 78 ये 79 से मान लीजिए 84-83 के बीच मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एससी कम्युनिटी की बात करते हैं तो एससी का यहाँ पे भैया आप मान सकते हैं 78 से, यहाँ पे 78 से मान लीजिए कि 82 मान सकते हैं। लगभग सेम ही जाने वाला है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा बस। अगर यहाँ से एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो आप मान लीजिए 76 से यहाँ पे 79 के बीच आप मान सकते हैं, जो कि सीबीटी फर्स्ट का यहाँ पे कटअप जाने वाला है। यहाँ से भैया अगर कहीं पर जोन वाइज की बात करते हैं, जोन में कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन एवरेज मान के चलिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस बार जो है कम आंकड़ा तो बिल्कुल लगा के ही मत चलिए, कम इसको आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे वैकेंसी का वेट करते करते बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारा मुख्य बनाने का उद्देश्य ये था, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि भैया कुछ लोग एग्जाम दे चुके हैं, कुछ लोगों को एग्जाम देना है। तो जिन लोगों को एग्जाम देना है वो फ्रस्ट्रेट नहीं रहेंगे, आप अच्छा से अच्छा बेहतर स्कोर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर 90 क्वेश्चन कर दिए तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। जब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी तो आपका उधर नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम जो है एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बैठ करके जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बढ़िया तरीके से एग्जाम को दीजिएगा और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं।